हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का टॉपिक लिंग पढ़ाने वाली हूँ, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। चलिए हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दिख रही होगी। इसमें आपको कुछ अंतर नज़र आ रहा होगा। पहली पिक्चर में माताजी खाना पकाती है और पिताजी दफ्तर जाते हैं। तो यहाँ माता जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रही है और पिताजी जो हैं पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। शब्द के जिस रूप में पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप में हमें ये पता चले कि ये स्त्री जाति का है और ये पुरुष जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, आप सभी को पता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बेटी, दादी, रानी, बुढ़िया, नौकरानी आदि। ये सभी शब्द स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। दूसरा पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बेटा, दादा, राजा, बूढ़ा, नौकर आदि। बेटा पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहा है। जब हम इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बेटी। दादा स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो दादी, राजा, रानी। इस तरह बेटा, दादा, राजा, बूढ़ा, नौकर ये सभी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। और बेटी, दादी, रानी, बुढ़िया, नौकरानी आदि ये शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे हम? स्त्रीलिंग शब्द। निम्नलिखित स्थान व वस्तुएं सदा पुल्लिंग होती है। महीनों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं, जैसे बैसाख, आषाढ़, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सभी महीने पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। दिनों के नाम सोमवार, शुक्रवार आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, नीलगिरी आदि। समुद्र के नाम हिंद महासागर, अरब महासागर आदि। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि। केवल पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे? जब आप इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। पृथ्वी घूम रही है, वाक्य से आपको पता चल रहा है कि पृथ्वी कौन सा शब्द हो गया? स्त्रीलिंग, क्योंकि पृथ्वी क्या है? घूम रही है। फलों के नाम सेब, आड़ू, अमरूद आदि। ये सभी पुल्लिंग शब्द है। पेड़ों के नाम पीपल, शीशम, बरगद। जितने भी पेड़ों के नाम हैं वो सभी पुल्लिंग शब्द है, केवल इमली को छोड़कर। इमली क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इमली खट्टी है। आपको इस वाक्य से पता चल रहा है कि इमली जो शब्द है वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। रत्नों के नाम ये भी सदा पुल्लिंग में होते हैं। नीलम, पुखराज, हीरा आदि। जैसे हीरा में अगर हम वाक्य बना के देखेंगे, हीरा कितना चमक रहा है, तो आपको वाक्य से पता चल रहा है कि हीरा शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। पर मणि जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, मणि आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अनाजों के नाम गेहूँ, जौ, चना, बाजरा आदि। जितने भी अनाज के नाम हैं वो सभी पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका। बहुत सारे नाम हैं देशों के जो आपके सदा पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम लोहा, तांबा, सोना आदि। केवल चांदी ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है। चांदी क्या है? आपका स्त्रीलिंग शब्द।
अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे जितनी भी नदियों के नाम हैं, जैसे गंगा, कावेरी, बोलगा आदि जितनी भी नदियों के नाम है वो सब हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। केवल 2 नदियों को छोड़कर ब्रह्मपुत्र और सतलुज ऐसे नाम हैं जो पुल्लिंग शब्द है। भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, ये सभी हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, सिंधी, देवनागरी, रोमन, फारसी, ये सभी शब्द जो हैं हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे। झीलों के नाम, मानसरोवर, डल आदि। मसालों के नाम, मसाले में कौन कौन से सारे मसाले हमेशा स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। कुछ मसाले ऐसे हैं जो सदा स्त्रीलिंग में होते हैं और कुछ मसाले ऐसे हैं जो पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हल्दी, काली मिर्च, इलायची आदि, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। जीरा, धनिया, गरम मसाला, नमक को छोड़कर, जीरा, धनिया, गरम मसाला, नमक ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। गहनों के नाम, पायजेब, माला, अंगूठी आदि, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे माला टूट गई, आपको पता चल रहा है माला क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप वाक्य बना के आराम से पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कंगन और हार को छोड़कर, कंगन और हार स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, कंगन और हार पुल्लिंग शब्द है। अब हम बात करें नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चीता, मादा चीता, इसका स्त्रीलिंग बनेगा। उल्लू, मादा उल्लू। मच्छर, मादा मच्छर। जो ये चीता, उल्लू, मच्छर, कछुआ, ये सब पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। भेड़िया, मादा भेड़िया, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तोता, मादा तोता, स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौवा, मादा कौवा। खटमल, मादा खटमल। खरगोश, मादा खरगोश। शुतुरमुर्ग, मादा शुतुरमुर्ग। और शब्द भी हैं। अब नित्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द। अब मक्खी, चील, तितली, नाम से पता चल रहा है आपको स्त्रीलिंग शब्द है। इनका पुल्लिंग क्या होगा, जैसे मक्खी है तो मक्खी का हो जाएगा नर मक्खी। चील, नर चील। तितली, नर तितली। कोयल, नर कोयल। मैना, नर मैना। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम यहाँ पर दिए हुए हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ई में बदलकर, यदि पुल्लिंग शब्द के पीछे अंतिम ध्वनि अ या आ रही है तो स्त्रीलिंग बनाते समय उसे हम ई में बदल देते हैं। कैसे, जैसे दादा, आपको यहाँ पर ध्वनि किसकी आ रही है, आ की। नियम क्या बोलता है, हम उसको किस में बदलेंगे, ई में। तो दादा से क्या बनेगा, दादी। पुत्र से पुत्री। दास, अ की ध्वनि आ रही है तो ई में परिवर्तन हो जाएगा, दासी। घोड़ा, घोड़ी। देव, देवी। चाचा, चाची। नाना, नानी। सखा, सखी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसकी अंतिम ध्वनि आ को हम ई में बदलकर स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा नियम है हमारा, पुल्लिंग शब्दों के अकारांत को आकारांत बनाकर। जैसे शिष्य, पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शिष्या। छात्र, छात्रा। सुत, सुता। प्रिय, प्रिया। भवदीय, भवदिया। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या। थर्ड नियम है हमारा, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ में नी या ई जोड़कर। यदि पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ आता है तो हम उसमें नी या ई जोड़कर उसे स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे मोर, अंतिम ध्वनि आई है अ, स्त्रीलिंग बनाते समय हम इसमें क्या जोड़ देंगे, नी, तो क्या हो जाएगा, मोरनी। हिरन, हिरनी। शेर, शेरनी। चोर, चोरनी। हंस, हंसनी। सिंह, सिंहनी। भील, भीलनी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम
नी या ई जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। नियम नंबर 4, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को इया में बदलकर। अब अंतिम ध्वनि अ और आ को हमने किस में बदला? इया में। ध्वनि किसकी आएगी? इया की आएगी। ठीक है। डिब्बा, डिब्बी नहीं होता। हम अधिकतर गलती ये करते हैं कि हम क्या लिख देते हैं? डिब्बी। नहीं, डिब्बा डिबिया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, लोटा लुटिया, बेटा बिटिया। नियम 5, कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़कर। सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, लुहार लुहारिन, कुम्हार कुम्हारिन, माली मालिन, नाग नागिन, नाती नातिन, मालिक मालकिन। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम आनी जोड़ते हैं, जैसे देवर देवरानी, जेठ जेठानी। ध्वनि किसकी आ रही? आनी की, आनी की आ रही है। ठीक है। सेठ सेठानी, ये आनी क्या? आनी प्रत्यय है जो शब्दों के पीछे लगते हैं। नौकर नौकरानी, इंद्र इंद्राणी, क्षत्रिय क्षत्राणी। नियम नंबर 7, आइन प्रत्यय जोड़कर। आइन क्या है? प्रत्यय, आपको पता है। गुरु गुरुआइन, ठाकुर ठाकुराइन, ओझा ओझाइन, बाबू बबुआइन, चोबे चोबाइन, पंडित पंडिताइन, दुबे दुबाइन। तो इन पुल्लिंग शब्दों में हमने आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना लिए। अक को इका में बदलकर। लेखक, ध्वनि आई अक की, इसको हम किस में बदलेंगे? इका में। लेखिका, गायक गायिका, अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका, बालक बालिका, नायक नायिका। ऐसे काफ़ी सारे शब्द हैं जिससे हम इका में बदलकर स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। नियम नंबर 9, वान तथा मान शब्दों के स्थान पर वती या मति जोड़कर। जैसे श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती, धनवान धनवती, आयुष्मान आयुष्मती, बलवान बलवती, भगवान भगवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, सत्यवान और सत्यवती। नियम नंबर 10, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम ता के स्थान पर त्रि लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाना। जैसे अभिनेता क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। अब हम उसके स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या लगा देंगे? त्रि। तो क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। रचयिता रचयित्री, कर्ता करती। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? पुल्लिंग शब्दों के अंतिम ता के स्थान पर त्रि लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया। तो बच्चों, आज हमने लिंग टॉपिक पढ़ा। इसमें हमने पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों बनाना सीखा और हमने किस नियम के द्वारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं उन सब नियम को पढ़ा। आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और एक एक नियम को अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।